बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन अकेडमीज़ ऑफिशियल पेज ऑन यूट्यूब। गाइस, आज हम पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में सीखेंगे और उसकी एग्जांपल्स, पर्सनल प्रोनाउंस कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं और साथ साथ इसकी एग्जांपल्स में जो करेक्शंस आती हैं, स्पेशली कि यहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट केसेस हैं जो सारे 10 के 10 केसेस हम सीखेंगे और ये हमने रेनन मार्टिन की किताब से लिए हैं। और साथ में ये मैं आपको कहूँ कि अगर आप ये वीडियो कम्प्लीटली देख लेते हैं, ये लेक्चर सुन लेते हैं, तो इंशाल्लाह आप पर्सनल प्रोनाउंस की एग्जांपल्स, करेक्शंस कभी नहीं भूल पाएंगे। तो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट। केस नंबर 1। If the collective noun conveys the idea of separate individuals comprising the whole, the pronoun standing for it must be as of the plural number. कैसे? आपको पता है कि कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं? फॉर एग्जांपल टीम है, टीम में 10 लोग होते हैं तो उसको कलेक्टिवली कहते हैं टीम। आर्मी में बहुत सारे लोग होते हैं तो कलेक्टिवली कहते हैं आर्मी। क्लासरूम के अंदर बहुत सारे बच्चे होते हैं तो क्लास। ठीक है, तो इस तरह से जो भी लोग जो है कलेक्टिवली अगर हम किसी को कहते हैं तो उसको हम कलेक्टिव नाउन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम वो उनकी जो डिसीशंस हैं, आइडियाज़ हैं, वो एज एन इंडिविजुअल अलग अलग हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई जजेस की टीम है, जूरी है, अगर 10 जजेस हैं, 6 जजेस हैं, फॉर एग्जांपल 6 जजेस हैं, तो उनमें से हर किसी का अपना ओपिनियन है तो वो अलग अलग होगा। तो हम उनका जो प्रोनाउन यूज़ करेंगे प्लूरल नंबर में यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे आपको एक छोटी सी एग्जांपल है। द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। यहाँ पे जूरी जो है इन देयर ओपिनियन, देयर की यहाँ पे आप एम्फेसाइज करें, देयर पे फोकस करें कि देयर क्यों यूज़ हुआ, क्योंकि उनकी जो जूरी है, जो जजेस हैं, वो सेपरेट उनके ओपिनियंस हैं। ठीक है, मतलब अलग ओपिनियंस हैं उनके अंदर। हर बंदे की ABCDEF जितने 6 लोग हैं, उन 6 लोगों का अलग अलग ओपिनियन है, इसलिए वो देयर एग्जाम्पल में यूज़ हुआ प्लूरल नाउन में। ठीक है, अब यहाँ पे हम कमेटी की बात कर रहे हैं। दूसरी एग्जाम्पल में द कमेटी डिसाइडेड द मैटर विदाउट लिविंग देयर सीट्स। अब कमेटी के अंदर बहुत सारे लोग हैं, 6-7 लोग हैं, 8 लोग हैं, हर किसी की अपनी ओपिनियन है, हर किसी का अपना डिसीजन है, इसलिए यहाँ पे केस नंबर 1 आपको समझ में आ गया होगा। अब हम केस नंबर 2 की बात करते हैं। ठीक है, इफ़ द कलेक्टिव नाउन कन्वेज द आइडिया ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स एज अ होल, द प्रोनाउन स्टैंडिंग फॉर इट मस्ट बी एज द सिंगुलर नंबर। ठीक है, यहाँ पे अगर इंडिविजुअल की एक ही डिसीजन मेकिंग है तो हम उनका जो प्रोनाउन है वो एक ही यूज़ करेंगे, सिंगुलर यूज़ करेंगे। ठीक है, अब हम इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। द आर्मी वॉज सक्सेसफुल इन इट्स परेड। ठीक है, आर्मी सक्सेसफुल थी इट्स परेड। यहाँ पे हमने आर्मी को, कलेक्टिव नाउन तो है लेकिन उसको एज अ होल जो है कंसीडर किया और हमने यहाँ पे सिंगुलर नाउन यूज़ किया इट्स। इसकी दूसरी एग्जांपल देखते हैं। द फ्लीट विल रीच इट्स डेस्टिनेशन इन अ वीक। फ्लीट जो है वो अपने डेस्टिनेशन को एक हफ्ते में पहुँचेगी। इट्स यूज़ हुआ क्योंकि हमने कलेक्टिव नाउन को एज अ इंडिविजुअल, एज अ होल कंसिडर किया। द क्रू मर्डर्ड इट्स ऑफिसर्स। जो क्रू है, क्रू के अंदर बहुत सारे लोग हो सकते हैं, उन्होंने अपने ऑफिसर को मर्डर किया। ठीक है, अब केस नंबर 3 देखेंगे। यहाँ पे केस नंबर है कि व्हेन 2 और मोर सिंगुलर नाउन्स आर ज्वाइंड बाय एंड, द प्रोनाउन यूज फॉर देम मस्ट बी प्लूरल। यहाँ पे अगर हमारे सिंगुलर नाउन्स जो हैं वो एंड के साथ ज्वाइन करते हैं तो हम जो प्रोनाउन है वो प्लूरल यूज़ करेंगे। ये केस नंबर 3 है। एग्जाम्पल, असलम एंड अली वर्क हार्ड। ठीक है, असलम एंड अली वर्क हार्ड, फुल स्टॉप। दे आर प्रेज्ड बाय देयर टीचर। वो जो है अपने टीचर के, उनके टीचर जो उनको प्रेज करते हैं। ठीक है, अब दूसरी एग्जाम्पल है, बोथ सायरा एंड अलीज़ा आर टायर्ड, दे हैव गॉन होम। दोनों जो हैं, सायरा और अलीज़ा टायर्ड हैं, वो घर चली गई हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक और पॉइंट है कि अगर ये दोनों सिंगुलर नाउन्स एक ही बंदे के हैं, ठीक है, तो वो वहाँ पे हम जो है प्रोनाउन भी सिंगुलर यूज़ करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एक ही बंदे की 2 क्वालिटीज़ हैं। फॉर एग्जांपल, सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर इज़ नेग्लिजेंट ऑफ हिज ड्यूटी। तो सेक्रेटरी और ट्रेजरर एक ही है, बंदा एक ही है, लेकिन वो सेक्रेटरी भी है और ट्रेजरर भी है, इसलिए उसका जो प्रोनाउन है
वो हम सेम पर्सन है तो इसको हम सिंगुलर यूज़ करेंगे। अच्छा, अब अगर हम केस नंबर 4 की बात करें तो व्हेन टू सिंगुलर नाउन्स ज्वाइंड बाय एंड आर प्रेसिडेड बाय ईच और एवरी, द प्रोनाउन मस्ट बी सिंगुलर। मतलब ईच एंड एवरी जहाँ भी आएगा उसका प्रोनाउन जो है वो सिंगुलर ही यूज़ होगा। यहाँ पे एग्जांपल है, एवरी डॉक्टर एंड एवरी इंजीनियर वाज इन हिज प्लेस, हिज आएगा, ठीक है। फॉर दूसरा एग्जांपल, ईच सिंगर एंड ईच म्यूजिशियन वॉज रेडी टू परफॉर्म हिज एक्ट, ठीक है गाइज। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। अब अगर हम केस 5 की बात करें, जब भी दो से ज़्यादा नाउन्स ज्वाइन करते हैं और ईदर, नॉर या नीदर से, तो जो उनका प्रोनाउन है वो सिंगुलर ही यूज़ होता है मोस्टली। फॉर एग्ज़ाम्पल, असलम और अवेस मस्ट लैंड हिज हैंड, ठीक है। ये मतलब यहाँ पे हमेशा आपको ये एग्जांपल्स याद रहनी चाहिए। और इधर में हमेशा से, क्योंकि हम यहाँ पे एक ही बंदे की बात कर रहे हैं, दो की नहीं कर रहे। या तो या ये ग्लास या दूसरा वाला ग्लास उठाना चाहिए, तो इस तरह से एग्जांपल्स होती हैं। इधर सायरा और समीना फॉरगॉट टू टेक हर पार्सल, क्योंकि इनमें से किसी एक ने जो है अपना पार्सल उठाना भूली है, तो हम उनकी जो प्रोनाउन है वो एक ही सिंगुलर यूज़ करेंगे। नीदर शहजाद नॉर शाहजेब हैज़ डन हिज लेसन, ठीक है। अब अगर हम बात करें केस नंबर 6 की, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी प्लूरल नाउन या फिर सिंगुलर नाउन ज्वाइन करते हैं और या नॉर से, उनका प्रोनाउन जो है वो हमेशा प्लूरल होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इधर दी मैनेजर और हिज असिस्टेंट्स, अब यहाँ पे असिस्टेंट्स की बात हो रही है और मैनेजर की, फेल्ड इन देयर ड्यूटी, ठीक है। यहाँ पे जब भी प्लूरल नाउन और सिंगुलर नाउन और या नॉर में हमेशा से काउंट होंगे, तो हम उनका जो प्रोनाउन है वो प्लूरल यूज़ करेंगे। दूसरी एग्जांपल है, नीदर हैरी नॉर हिज सन्स लेफ्ट देयर बिजनेस। यहाँ पे एक और ट्रिक भी है गाइस, कि जब भी हम नॉर के बाद कोई प्लूरल नाउन देखेंगे तो हमेशा हम प्रोनाउन भी प्लूरल यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे असिस्टेंट्स जो हैं वो भी प्लूरल हैं और सन्स जो हैं वो भी प्लूरल हैं, ठीक है। अब केस नंबर 7 पे आते हैं। व्हेन अ प्रोनाउन refers to more than one noun or pronoun of different persons, it must be of the first person plural. For example, देखें, you and I have done your duty, ठीक है। You and Harry have idled away your time। ये एग्जाम्पल्स हैं। जब भी कोई प्रोनाउन रेफ़र करता है एक से ज़्यादा नाउन या प्रोनाउन को अलग अलग पर्सन्स पे, जाहिर सी बात है जब लोग अलग होंगे, पर्सन्स अलग होंगे, तो प्रोनाउन भी अलग होगा, लेकिन फर्स्ट पर्सन प्लूरल से ही यूज़ होगा। केस नंबर 8 पे आते हैं। हम किस तरह से यूज़ करते हैं मैनर्स को, प्रोनाउन पे किस तरह से यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, यू एंड आई, नॉट आई एंड यू। हम किसी को भी अगर रेफ़र करेंगे तो पहले उनको जो है वो कंसीडर करेंगे, उनको इम्पोर्टेंस देंगे। ये हम गुड मैनर्स की बात करते हैं। तो हम ये कहेंगे यू एंड ही, हम ये नहीं कहेंगे ही एंड यू। Harry and I, he and I, you and I must work together. You and he must mend your shoes. You and he must work for the company. तो मतलब ये कि हमेशा हम इन चीज़ों को प्रॉपरली देखेंगे। हम ये नहीं कहेंगे आई एंड यू, ही एंड यू, आई एंड हैरी, आई। हम अपने आप को नहीं देखते, पहले हम जिनसे बात करते हैं, जिनसे मुखातिब होते हैं, उनको देखते हैं। केस नंबर 9 पे आते हैं। जो भी पर्सनल प्रोनाउंस हैं, आई, ही, शी, वी, दे, अगर उनकी एक्यूजेटिव केस जो है वो हमेशा से अलग होती है। फॉर एग्जांपल, आई का एक्यूजेटिव केस है मी, शी का है हर, ही का है हिम, वी का है अस और दे का है देम। फॉर एग्जांपल, द प्रेजेंट्स आर फॉर यू एंड मी। क्योंकि एक्यूजेटिव केस के अंदर हम अपनी बात करेंगे तो हम आई नहीं कहेंगे, मी कहेंगे, क्योंकि जो प्रेजेंट्स हैं, हम जुमले में प्रेजेंट्स को पहले यूज़ कर रहे हैं। माई अंकल आस्क्ड माई ब्रदर एंड मी टू डिनर, यहाँ पे आई नहीं होगा क्योंकि अंकल ने आस्क किया है, मैंने नहीं स्टार्ट किया। माई अंकल आस्क्ड माई ब्रदर, उन्होंने मेरे भाई से पूछा, एंड मी। अब फाइनली केस नंबर 10 पे आते हैं।
हम हमेशा बट के बाद एक्यूजेटिव फॉर्म में केसेस को इस तरह से यूज़ करते हैं, नो बॉडी विल हेल्प यू बट मी, ठीक है। नो वन वॉज एबल टू फाइंड द चाइल्ड बट हिम। तो ये ही फाइनल केसेस हैं, ये एग्जांपल्स में भी आते हैं। आपको ये वीडियो लाजमी पसंद आई होगी तो आप इसको लाइक भी करें और हमें बताएं कि किस तरह से चीज़ें आपको हेल्प करती हैं। शेयर ज़रूर करें, कमेंट्स भी करें और लाजमी सब्सक्राइब करेंगे तो हम आगे बढ़ पाएंगे, एक कम्युनिटी बना पाएंगे। थैंक यू सो मच गाइज़। आई होप कि आपको ये समझ में आई होंगी चीज़ें, अंडरस्टैंड हुई होंगी। गॉड ब्लेस यू। नॉलेज है, शेयर करना अच्छी बात है।